उस पानी पकड़ाना, पानी ऊपर हमारे कि चलो पानी पी लो शांत हो जाओ, गुस्सा इतना था। रिश्ता टूटने की वजह फोन, गुस्सा, ईगो, जेलसी, ये 4, घमंड, ईगो, ये था, रिश्ता खत्म। यही है अभी, मैंने नहीं किया अभी, लेकिन ऐसे घर नहीं चलेंगे, गलतियां माननी पड़ती हैं। मेरी जहां पे गलती, मैं अपनी गलती मानने के लिए तैयार हूं। मुझे अच्छा लगा कि यार मुझे रोका आपने, ये तो बातें चल रही है घर में, मतलब कि वो छोटे छोटे बात। 2-3 महीने बाद हर हफ्ते जा रहे हैं, मैं छोड़ के जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, हमारे साथ फैमिली फंक्शन सारे अटेंड हो रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। जिस जब मैं नहीं जाना छोड़ने, लड़के झगड़ के ऐसे जाना, बाद में बोल रहे हैं हम छोड़ के आते हैं, हम लेके आते हैं, निकाल देते हैं, एलिगेशंस। पूरी बात लड़का बोला नहीं ना आज तक यहाँ पे। लड़के के लिए बुराइयां जरूर बोली, खोल के बोला ना यहाँ पे मैं कि ये तो बोल नहीं पाएगा, ये तो कुछ कर नहीं पाएगा। बोला था ना, एक माँ दसूगी, एक माँ दसूगी, एक माँ दसूगी मानो है भाई। अगर हस्बैंड गलत करता है मदर के साथ, ठीक है, माँ ऊपर होती है। अगर हस्बैंड के साथ गलत होता है, एक बाप के साथ होता है, आज बाप बड़ा, अगर हस्बैंड के साथ बुरा होता है ना, बाप के साथ बुरा होता है ना, तो अब बाप बताएगा सब। जो 10 महीने मेरे से बच्चा दूर रहा, कोई किसी और की छाती पे जाके खेलता रहा, कोई और के साथ खेलता रहा, उसके दिल पे क्या बीत रही है, अंदर ही अंदर घुट रहा है, उसको भी चाहिए, मेरे को मेरा हक चाहिए। बोला कि अब इसको याद आ गया पैसे देने के बारे में, देख रहा था अब आएगा अब आएगा, जब लीगली गए नहीं, चलो अब हो जाती है बातें। 12 मई को भी गया था, उससे पहले मैंने 27 अप्रैल को कंप्लेंट दे दी हुई थी, 12 ही मई को वहां पे मार हुई, और भाई पता नहीं 24 मई को हमें वहां पे बुलाया था, पहले डेट पे नहीं गए, मैं गया था वहां पे, ये नहीं पहुंचे क्योंकि बच्चा बीमार है। कोई बच्चा बीमार नहीं था, वीडियो डाला था, ब्यूटी पार्लर में पेडिक्योर हो रहा था। चलिए 31 को फिर बुलाया, पूछा क्या चाहते हो, मैं तो रहना नहीं चाहती, खुद बोला है वहां पे, रिटर्न में है। मैंने बोला मैं घर बसाना चाहता हूँ क्योंकि मैं बच्चे के लिए घर बसाना चाहता हूँ, बस रिटर्न में है, वही आरटीआई के थ्रू निकलवा रहा हूँ, मेरे फेवर में वो। कौन सही है कौन गलत आप देखो, ये सब बातें थी। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं बता सकता हूँ डिटेल से पीछे, है ना। अब एक बात बताऊंगा, शादी कैसे हुई है, किसने की है, कौन लालची है, किसने कैसे किया, सब बताऊंगा। एक साइड यहाँ पे पता क्या प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, एक साइड झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ स्टोरियां सुना रही है, वो दूसरे की गलतियां बता रही है, लेकिन अपनी गलतियों को नहीं देख रही कि किस क्यों हुआ, क्यों करना पड़ा। अगर ये चीज देख लेते ना तो आज यहां तक नौबत नहीं पहुंचती। जब प्लानिंग थी, हम अच्छे जा रहे थे, ये सब व्यूज का खेल है, व्यूज का। ये आपके ऊपर है क्या करना है। ये यहां पे इंसाफ है, बाकी वहां पे तो मैं देख लूंगा। लड़की की सुनवाई होती है या लड़के की होती है, वो बात की बात है, वहां पे तो दुखूंगा, क्योंकि वहां पे बुखलाने कहते हैं ना, कुछ बुखला के कुछ नहीं होगा। मेरे को जो जहाँ पे मेरे लिए फैसला होगा वो करना ही पड़ेगा ना। यहाँ पे ना भी बोलूँ तब भी वो चीजें करनी पड़ेगी, बोलूंगा तब भी करनी पड़ेगी, लेकिन मैं कम से कम अपने पॉइंट्स को क्लियर कर दूँ। आज तक मैं बोला नहीं था, क्यों, ये चीज जब ये चीजें लीगली आएगी, मतलब कि डिनाई है उसकी तरफ से, तो मैं लेके नहीं आया। मेरे ऊपर जो एलिगेशंस लगे मुझे, क्योंकि मैंने तो अभी तक किसी को नहीं बोला ना। एलिगेशंस क्या होते हैं कि मैंने किसी की माँ बहन भाई के लिए उंगली उठाई है अभी तक, जो किसी तरह की कोई बात की है, या मैंने या मेरी फैमिली ने, या अपनी पर्सनल आईडी से। अच्छा, आईडी से याद आया, फेक आईडी से होता है ये सब, ऐसी चीज़ें कर रही है, लेकिन ना मेरी फैमिली करती है ना करती है। लेकिन हाँ, कि जब कभी हमारे कमेंट सेक्शन में हमारे लिए कमेंट आते हैं, हमारे लोकल एरिया से लेकर देते हैं, हम रखते हैं, तो होते कि जे प्लानिंग है कि इस एरिया को नहीं दिखाना। क्यों नहीं दिखाना यार, सौरभ जोशी लोग सुनाता है
उसको क्या जान का खतरा नहीं है? क्या काम नहीं करता? अगर इतना ही खतरे का डर है तो छोड़ दो ना यूट्यूब। आप कहते थे ना यूट्यूब छोड़ दो, मैं कहता हूँ कि सबसे ज्यादा डरपोक आप हो। खतरा है, खतरा खोतरा कुछ नहीं है, ये सब बहाने हैं, ये दूसरे को डराने धमकाने के तरीके हैं कि ये खतरा है, ऐसे वैसे कुछ नहीं है। ये बीच की बात कुछ और है कि कोई कुछ जान ना ले हमारे बारे में। जो सच्चा पक्का बंदा होता है उसको डर नहीं। हम अपने एरिया को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, खुल के काम करना चाहते हैं। फिर जब एक रिश्तेदार भी कर रहा है तो उसको भी डरा रहे हैं इन चीजों से, खुद ब्लॉक कर देते हैं उसको। वो मेरी खबर लेने के लिए आते हैं, तरह तरह के बातें बताई जाती है, रिकॉर्डिंग्स मेरे पास पहुंच चुकी है। बताया जाता है कि हमारी लड़की ये हो जाती है। कौन? बड़े बड़े बुद्धिजीव वहां पे जाते हैं। वो इंटरफेरेंस नहीं क्या है, किसी को रोका जाता है, कैसे रोका जाता है, और धमकियां दी जाती हैं उनको कि देखेंगे अगर तुमने साथ दिया उसका। तुम साथ दे रहे हो तो हमारी तरफ से एक्सपेक्ट मत करो, हमारे पास पूरी रिकॉर्डिंग है। आज मैं आपके पास दिखा दूं, क्या रह जाएगी आपकी कि क्या काम कर रहे हो आप, सच्चे बन रहे हो। ठीक है, हमारा रिश्ता है, आपका क्या रोल है वहां पे? ऐसी इंटरफेरेंस हमारी फैमिली में तो हमारे जीजा बहन तो नहीं कर रहे। फिर आप कैसे कह सकते हो इंटरफेरेंस है? हर प्रूफ आपके अगेंस्ट जाता है। मेरे रिश्ते से पहले भी आपके ऊपर क्या चीजें चली हुई है सब मेरे पास प्रूफ है पहले ही। कैसे? खुद ही दिए मेल के थ्रू। बैंक स्टेटमेंट एफिडेविट डिटेल मेल के थ्रू। चाहे आप बोलो कि ये ऐसे वैसे, मेरे से तो पासवर्ड छुपाया जाता था, बताया नहीं जाता। बोल रहा हूं खुल के। ये सब बातें थी। जब इंसान टूट जाता है ना, वो सच्चा पकौता आता है, उसको बनावटी बातें शुरू में घुटता रहता है, पिसता रहता है, जहर पी रहा होता है, लेकिन बकता आता है। अब ये चुप रहो, धमकियों से मैं नहीं डरता, तुम्हारी धमकियों से मैं नहीं डरता। और बात कर रहे हैं, हाँ 3 तरीके हैं दूसरे को, हर दूसरे बंदे को धमकाने के, फैमिली के। पहला, सोशल मीडिया पे बोलना। दूसरा, सुसाइड की धमकियां देना। वही घर में थी, आप बोलते थे ना लेके आओ, हम एक तरीके से लेके आना चाहते हैं ताकि हमारी लाइफ आगे को बढ़िया चले, कल को हम फंसे ना इन चीजों के लिए। क्योंकि झूठे एलिगेशन जो लगे हैं, झूठी बातें होती थी, धमकियां दी जाती थी कि मैं ये कर लूंगी, और वो तो चलो कंप्लेंट रजिस्टर्ड नहीं होती वहां पे, है ना, ऐसी धमकियां दी जाती थी, करवाने की कोशिश की जाती थी। ये रीजन था कि रिटर्न में आए ताकि दिक्कत ना हो लाइफ में। मैं गया था 12 मई बुलाने के लिए, बच्चे से मिलने। मैंने बोला चलो, मैंने बोला एक तरीके से जाऊं क्योंकि मैंने कंप्लेंट दी हुई थी, मैं बच्चे से मिलने आया हूं। फिर बोला मैंने चलो बाहर, मैंने उस घर में नहीं जाना, खुद बोला है। और वो रिकॉर्डिंग मैंने नहीं की हुई है, वो रिकॉर्डिंग में भी वहां पे क्या बात हुई है पूरी बात लेके आना। अगर रिकॉर्डिंग है वहां पे, अगर लेके आए आप तो क्या पता, क्योंकि 3-4 लोग थे, मैं तो सैनी सर के साथ गया होगा, मेरे पास वो विटनेस, तो कुछ गलत नहीं बोला। मैंने बोला चलो उस घर में नहीं जाना। फिर क्या समझे, उसके बाद हम 31 मई को वुमेन सेल में जाते हैं, तो वहां पे मना कर देते, मैं नहीं जाऊंगी। वो क्यों बोला कि उस घर में नहीं जाना? और अच्छा, वहां पे अंकल जी आए हुए थे, बोल रहे थे घर अलग ले लो या ऊपर ले लो। भाई घर को बसाने की बात करो, माँ को बेटे से अलग करने की नहीं। क्योंकि पहले प्रॉब्लम को समझो कि प्रॉब्लम है क्या है। कुछ भी नहीं, अलग भी रह लेंगे। मैंने बोला था पिछली वीडियो में, मैंने कोशिश की अलग रहने के लिए भी, फिर क्यों नहीं हुए? मतलब कि डबल स्टैंडर्ड, पता ही नहीं है कि परेशान करना है। सारी बातें मैं खुल के नहीं बोल सकती, सब कुछ, ये सब चीजें थी। रहना नहीं था, वो उनकी नजर में अच्छा बनने के लिए था कि हम तो चाहते हैं कि रहे। और वही एक लाइफ का पहला पार्ट था जहां पे एक सीनियर को बैठाया, वो बैठे, क्योंकि और किसी को नहीं। मैंने कितनी बार बोला मामे बैठाओ, ताए बैठाओ, मेरी फैमिली ने बोला। हमारी मम्मी फोन करती थी स्टार्टिंग में, तो फोन आ जाता था, हमारी मम्मी को फोन नहीं करना, हमारी मम्मी को बीपी शुगर है, खुद मना करते हैं। आप लोग बोलते हैं दोनों मम्मी से, हमारी मम्मी ने ट्राई की, नहीं करने देते थे, बात नहीं करने देते थे। एक बार मैंने भी फोन पे बोल दिया था
मम्मी को नहीं, किसी और को। मैंने बोला आपका घर अलग है, आप इंटरफेयर मत करो। वो थी मेरी वाइफ को मैसेज आए कि ये कौन हुआ मेरे को बोलने वाला। मेरी वाइफ ने लिखा था कि अंकुश दिल का बहुत अच्छा है, ये ऐसा नहीं है आज चाहे मैं उसके लिए बुरा हो गया हूँ, क्योंकि ब्रेन वॉश है उसका, मैं बहुत बुरा हूँ उसके लिए। मैं आज तक पता क्यों नहीं बोला उसको, बार मेरे को बोला मैं कि मैं तुम्हारे लिए बोलूंगा नहीं, मेरे को नंगा कर दो, क्यों मैं प्यार करता हूँ। तो बात हुई, आज तक कुछ नहीं बोला, लेकिन अगर मैं बोल देता तो उसके दिमाग में ये चीज़ होती तेरे को प्यार नहीं करता, तेरे लिए इतना कुछ हेट बोल रही, लेकिन उसको वो डे बाई डे कुछ ना कुछ या करवाई जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। ऐसे थोड़ी ना चैनल प्रमोट होते। मत जाओ देखने उन चैनलों को, जब देखोगे ना 2 4 5 बार वीडियोस बनाएंगे ना, वो व्यूज देंगे, खत्म हो जाएगा कॉन्फिडेंस। लेकिन क्या होता है, मसाला चाहिए, फिर जाते हो। चलिए कोई बात नहीं, मैं रोक नहीं ना सकता उस चीज़ को, तो आपकी मर्जी है, बट मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ अगर आप लोग मेरे साथ हो। ये सब छोटी मोटी बातें थी, सारी खुल के डिटेल में तो नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ वहाँ पे के लिए भी रखना है मेरे को। और कुछ याद आता है बाद में बात करते हैं, अभी फिलहाल मैं बाहर जा रहा हूँ। तो फिलहाल मैं घर वापस आया हूँ, कुछ ज़रूरी काम थे वो निपटा के। बहुत सी बातें दिमाग में चल रही थी और काफ़ी टाइम से मैं बोला नहीं, मेरे लिए लाइव किए, मेरे लिए अलग अलग तरह के टाइटल मेरे को सुनाया जाता था, अलग अलग हर एक बंदे ने अपने तरीके से सुनाने की कोशिश की, टोंट की, है ना, है मेरे पास सब कुछ। मैं तो आज बोल रहा हूँ ना, तो आज बोल रहा हूँ कुछ आज आया आपको याद, क्योंकि मैं इतने टाइम से चुप था, बोल रहा बीच में मैंने किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाई, अपनी साइड सुनाई मैंने, तो अभी सुनाई अपनी मेरी साइड, क्योंकि एक साइड सुनी थी, फिर भी आप लोगों ने मेरा साथ दिया, क्योंकि आप लोगों ने देखा हुआ था। यहाँ पे तो हम यही बात करेंगे ना, जो वर्बली है, जो देखा है आपने, उसी बेसिस पे, चाहे वो स्क्रिप्टेड है चाहे वो नहीं है। मेरी तरफ से मेरी ब्लॉग्स में किसी तरह का कोई बनावटीपन नहीं है मेरी। अब मेरे बोलने से भी आप मानोगे नहीं, जिसको मानना है मानो, नहीं मानना ना मानो, बस ये बात है। और एक मेन बात और कि हमारे जीजा जी ने कि किसी के ऊपर हाथ उठाया। देखिए आफ्टर मैरिज वो बहुत कम आते थे, पता है कि घरों में ये चीज़ें होती है, तो आना जाना कम कर दिया था, और कभी किसी तरह का हाथ नहीं उठाया, ना कभी कुछ बोला। ये झूठ है, ये फेक है, और ना ही ये किसी पिटीशन में दायर किया है उसमें। हाँ मेरे बारे में जरूर किया कि मारता था, मेंटली टॉर्चर करता था, ना ही मैं कभी हाथ उठाया, ना ही मैंने कभी मेंटली टॉर्चर किया। हाँ किसी को समझाना उसको मेंटली टॉर्चर लगता है, वो एक अलग बात है, वो आप लोगों के सामने ही है। आप लोग समझाते हो, कमेंट्स में जाके कमेंट देते हो, तो वो आप हेटर बन गए ना। फिर वो अंकुश करवाए कि अंकुश के पास इतनी बात है, वो सबसे छोटा यूट्यूबर है आप सब में से। चलिए कोई बात नहीं। बात बोलते थे इसकी माँ बहन ना शादी नहीं होना देना चाहती इसकी, भाई कोई नहीं चाहता, शादी भी हुई, सब कुछ हुए, इसकी बहन ने घर तोड़ा, भाई किसकी बहन ने घर तोड़ा है, किसकी बहन ने नहीं तोड़ा, अगर हम यहाँ पे बोल रहे तो यहाँ पे सबने देखा है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं। और चलिए मेरी तो शादी भी होगी, माँ बहन नहीं चाहते थे इसी घर में रहे, है ना, क्या वो झूठ था सारा, सब कुछ झूठ था। चलिए 1 2 4 10 लोग झूठ हो गए, यहाँ पे आके 200-250 लोग बना, क्या सब झूठ है? मतलब कि मैं तो नहीं कहता कि झूठ था, मेरे को दिखाया जाए ऐसे बोलता, मैंने पिछली, क्योंकि यार नोक चोक होती है, बोल देता है ऐसे, मेरे को बहुत बार कुछ बोला गया, मैंने उस चीज़ को नहीं किया, क्योंकि मैंने वहाँ पे इज्जत रखी, किसी को एक्सपोज करने की कोशिश नहीं की। छोटी बात है, मतलब कि हमारा कहा गया नोटिस होता है, इसका मतलब वो कॉन्सिक्वेंस, मतलब कि ये चीज़ें कवर की जाती थी जानबूझ के। मेरे साथ खुश थे, कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन ठीक है, पहले भी ऐसे ही हुआ है, पीछे भी मेरी शादी से पहले आप लोगों ने देखा है, आप लोग गवाह हो उस चीज़ के। जब आप लोग समझाते हो तो आप लोगों को ऊपर ही उंगली उठ जाती है, आप लोग भी वहीं से आए ना, सिमिलर है ना ऑडियंस। फ्लाइंग लिस्ट को भी देखती है, संभावना सेठ जी को भी देखती है, और भी बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हैं उनको भी देखती है। नेपोटिज्म की बात करते हैं, नेपोटिज्म
चलिए मानते हैं नेपोटिज्म है ना भाई, अपनी मेहनत भी तो है। फिर तो फ्लाइंग रिच जी की ऑडियंस हम सबसे ज़्यादा है तो वो बोलेंगे कि नेपोटिज्म आप कर रहे हो। सुमामना सेठ जी की ऑडियंस ज़्यादा, वो बोलेंगे आप नेपोटिज्म को यूज़ कर रहे हो। ऐसे नहीं हम बोल सकते। आप बोलते हो बोलो, लेकिन अपने काम पे हम तो ध्यान दे रहे हैं ना। मैं नहीं चाहता था कि मैं ये ऐसी वीडियोस बनाऊँ, सब नॉर्मली बनाऊँ कि किसी के ऊपर आए, किसी को मेंटल। मैं 10 महीने से मेंटल स्ट्रेस ले रहा हूँ। घर की जिम्मेवारी, बच्चे के लिए तड़प, ऊपर से ये हर तरह से मेरे ऊपर तीर चलाए। खाता गया, आगे बढ़ता गया कि मर जाएगा ये, नहीं। बोलता था कि इतनी बस्ट सिचुएशन कर दी, मेरा इतना बुरा हाल कर दिया, बट नहीं, खड़ा था। बहुत बार मन में आया, नहीं यार ऐसे नहीं, हारना नहीं, खड़ा। ये चीज़ें जो बोली गई, उन चीज़ों के सभी चीज़ों के अप्लाई, आप कहते थे ना हम कुछ अपनी साइड से, ये माई साइड स्टोरी है। मैं शादी नहीं होने देते भाई, आपके घर में भी तो आप क्यों किसी के लिए फिर बन रहे हो बाधा? आपके घर में है तो चलो, हमारे तो सब कुछ हो गया, चलो मान लेते हैं, माँ बहन शादी नहीं होने देती थी, हो भी गई है ना, बच्चा भी हो गया, सब कुछ हो गया। और आपके घर में अभी क्यों, अभी तक? और जो चीजें आप में ना, वो ब्लेम आप दूसरों के ऊपर लगाते हो, अपने ऊपर अंदर देखना, देखो अपने अंदर, देखो कि हम क्या कर रहे हैं। हर कोई, मैं नहीं कहता कि मैं इंसान हूं तो गलतियां नहीं होती, मेरे में बहुत कमियां होंगी, एक्सेप्ट करता हूँ। एक्सेप्ट करना सीख लो ना, लाइफ स्मूथ हो जाएगी, नहीं तो जिंदगी में ऐसे ही परेशान रहोगे, कभी वो नहीं होगे। बेबी होना था हॉस्पिटल में, मम्मी थे वहाँ पे, मैं था, कर रहे थे सब कुछ, दिखाया भी हमने। इवन कि तुम्हारे को बाथरूम लेके जाने के लिए भी जिनके साथ आए तुम खड़े हो ना, जिनके साथ देते हो, छोड़ दिया। एक टाइम था मेरे साथ रोते हो, तुम मेरे साथ शादी करोगे, मेरे को छोड़ दिया। वही स्टोरी मेरे को सुनाई थी जो आपको सोशल मीडिया पर सुनाई थी। आज मैं कहता हूँ वो लड़का बच गया, और सही था, वो लड़का सही था। और मैं ये नहीं कहता कि ये ठीक से नहीं चल, बहुत अच्छी चल रही, लेकिन जो क्या कहते हैं, अपना दिल और मन दोनों चंचल है, स्टेबल नहीं है, कभी भी धोखा दे सकते हैं। क्योंकि मेरे साथ हुआ है, जितना मैं जान पाया हूँ। मैं दूसरी पार्टी के लिए बिल्कुल गलत हूँ, 5-6 लोगों के लिए, और जो लोग मेरे ऊपर कर भी रहे हैं ना, 1-2, उनको भी पता है हम क्या कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, चले भाई, कोई बात नहीं, हमें फर्क नहीं पड़ता। मैं बोल रहा हूँ, ऊपर से बोल रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता कि अब आदत हो चुकी है सुनने की। जो जितना बोलना था, जितना गंद बोलना था, बुलवाना था, बोल लिया। अब फिर उसके बाद बंदा ना बेशर्म हो जाता है। जैसे एक बच्चा होता है, बच्चे को कह रहे कि मारो, समझाना चाहिए उसको, मारना नहीं चाहिए, ठीक है, अगर ज़्यादा मारोगे ना तो डीट हो जाएगा। तो वही चीज़ मेरे आ गई कि आपने इतना बोला, अभी मेरे को फर्क नहीं पड़ा, स्टार्टिंग में पड़ा था, वो था एक साइबर बुलिंग थी मेरे लिए, हरासमेंट थी। अब सही हो, चलो, इससे ज़्यादा कितना जाए। ये बंदे की मेंटालिटी बताती है, जब उससे कुछ नहीं ना हो पाता। आज तक मैंने ना गंद लिखा, ना गंद बोला, ना गंद रखा किसी के लिए। गंद मतलब कि गंद को समझो, रिश्तों को किसी से जोड़ना, ये आपके घरों में होता होगा, हमारे घरों में। और थ्रेट कमेंट आ जाना, ये सब फेक है, ना मैंने किसी को भेजा है। मेरी जेन्युइन आईडी है तो बताओ। ये डराने धमकाने के लिए होता है कि थ्रेट है, और वो आता है भाई इतने बड़े बड़े यूट्यूबर कर रहे हैं, क्या थ्रेट आ रहे हैं तो फेक आ रहे हैं। ऐसे तो मेरे को बहुत आते हैं, मैंने कभी शेयर किया यहाँ पे कि मेरे को थ्रेट कॉल्स आ रही हैं। एड्रेस से कुछ नहीं होता। अभी मैंने तो बिलासपुर बोला है, बहुत बड़ा है बिलासपुर। कोई बंदा दिल्ली में रह रहा है तो बहुत बड़ा है दिल्ली, कोई बंदा हिमाचल में रह रहा है, बहुत बड़ा है हिमाचल, कोई बंदा किसी स्टेट में रह रहा है तो बहुत बड़ा है। क्या लोग हमें लोग देखते नहीं? क्या वो कमेंट सेक्शन में जाते नहीं है? ये है लोगों को मैनिपुलेट करने की, किसी के ऊपर एलिगेशन लगाने, उसको ड्रामा बनाना। अब नहीं इन चीज़ों का फर्क पड़ता, स्टार्टिंग में पड़ा, अब समझ चुका हूँ सब गेम्स, ये अपनी ही गेम्स है कि किसी को खुद को ही सेल्फ
कि पूरी टीम के साथ मैसेज कर लेने दूसरे को, ये कर रहा है, वो कर रहा है, कंप्लेंट करो, कोर्ट में जाओ ना, वो डिटेक्ट हो। मैं तैयार हूँ उस चीज़ के लिए, चलो तो सही, मैं भी तो यही चाहता हूँ ना। अगर आ रही है चलो, ये भी बात है। अगर बच्चे के लिए खतरा बता रहे हैं तो भाई इसका मतलब कि मतलब बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, उसको जानकर खतरा है तो बच्चा मुझे दिया जाए, क्योंकि बाप को खतरा नहीं है, बाप घर में सेफ है। बाप ने तो नहीं बोला ना मेरे को खतरा है, जान की धमकी, क्योंकि वहां पे वो सेफ नहीं है, लोगों के थ्रेट्स आ रहे हैं। यही चीजें आपको पहले भी बोली जाती थी पिछले केस में, अब मैंने पहले भी बोल दिया था, तब आप उस लड़के को बोले वो करवा रहा है, वो करवा रहा है। आज वही चीज मेरे साथ हो रही है, मेरे को बोला जा रहा है कि ये करवा रहा है। अपना दिमाग यूज करो, सही बात पे चलो। नहीं रहना वो एक अलग बात है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आओ घर संभालो, नहीं संभालना तुम्हारी मर्जी है, बच्चा मुझे दिया जाए। बच्चे को दूर नहीं कर सकते, बच्चा नहीं मिलेगा, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, मुझे भी पता है। 5-6 साल बाद तो बच्चे को मेरे को कंफर्म हो चुका है कि मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले मेरे को प्यार डालना पड़ेगा। वो प्यार से बच्चे, उसको पता ही नहीं फादर कौन है मेरा, उसको नहीं पता, लेकिन उसके लिए फटाफट से मेरे को विजिटेशन राइट लेने पड़ेंगे, फटाफट से मिलना पड़ेगा, फिर वो मेरे को पहचानना स्टार्ट करेगा। लेकिन टाइम निकाला जा रहा है फटाफट से, जितना इग्नोर किया जाए। ऐसे जिंदगी नहीं चलेगी। आज साथ है सब, कल को सब अलग, साथ अलग अलग हो जाएंगे, फिर कैसे चलोगे। मैं एक बात बताता हूँ, आज तुम हेल्दी हो, पैसे कमाते हो, ठीक है, दुख तकलीफ है ना, कोई साथ नहीं देने वाला। आज मेरी लेग टूटी थी, बेड के ऊपर सुसु पोटी करता था, उठाते थे। तुम्हारे, मैं कपड़ों की बात कर रहा था, हॉस्पिटल में थे, तुम्हारे जिनके साथ खड़े हो ना, वही बोलते थे, कभी वो रोल निभाया, अंकुश चलो बाथरूम करवाओ इसको, अंकुश ये करो, करवाता था। मैं नहीं मना कर सकता था ना, क्योंकि मेरी वाइफ है। आज तुम्हें दुख तकलीफ हो जाए ना, पैसे है, मेड रख लोगे, पैसे नहीं होंगे ना, कोई पूछेगा नहीं। हमारे कपड़े थे, हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई थी, उठाए नहीं किसी ने कि फेंक दो इसको। माँ ने लेके आई, कहने क्यों मैं लेके आती हूँ, माँ लेके आई, धोए उसने, इतनी किस्म कर रहे थे तुम्हारे कपड़ों से, ऐसे उठाए थे, नहीं 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 इसको फेंक देते हैं। जिनके साथ आज तुम खुश हो, मेरे दिल में क्या आता है जब कोई तुम्हारे रिश्तेदार मेरे लिए बोलते थे, पीछे खड़े होकर हंसते हो, तो मेरे दिल में क्या आ रहा है कि यार ये मेरे ही साथ नहीं दे रही, तो फिर कैसे चलेगा। और फिर भी मैं आज तक तुम्हारे सपोर्ट में खड़ा हूं। तुम कह रहे थे कि कब कब बोल देता, मैंने बोला हुआ था जब शादी, तुम रोते थे मेरे से, शादी करोगे, ऐसे कर गया, वो कर गया, मैं करूँगा ना तुम्हारा। उस वक्त मैंने हाथ पकड़ा, बोला मैं हाथ पकड़ रहा हूँ, मैं छोड़ूंगा नहीं। आज तक बोला हुआ था कि मैं हाथ नहीं छोड़ूंगा। अब तुम छुड़वा के जा रहे हो तो तुम्हारी मर्जी, मैं रोक नहीं ना सकता तुमको, तुम्हारी अपनी मर्जी, कोई बात नहीं। चलिए, बहुत सी बातें मैंने क्लियर कर दी है। मेरा भी अपना माइंड सेट करने को मन करता है ना, मेरे को भी नहीं चाहिए कि इन्हीं बातों के ऊपर मैं काम करूँ, लेकिन बोलना बहुत जरूरी था। मैंने बोला, पोलाइटली बोला, किसी के ऊपर अग्रेशन नहीं दिखाया, किसी के ऊपर गुस्सा नहीं दिखाया, किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं लगाए। अब जाते हुए लास्ट में बैटरी खत्म हो रही थी, ना मैंने किसी के ऊपर हाथ उठाया, ना मेरे किसी रिश्तेदार ने हाथ उठाया, ना मैंने मेंटली टॉर्चर किया। हाँ, वो खुद हो रहा है, इसका मतलब कि उसमें कुछ कमी है, जो मतलब कि समझाई हुई बातों को ही खुद ले रहा है। और कहते हैं कि मैं बोलता हूँ कि पिछली बातें, अगर तुम सब कुछ बड़ी जो है पिछली बातों को भूल जाओ, आगे चलो, है ना, तो फिर तुम्हें 4-5-6 महीने वाली बात क्यों याद आ जाती, हल्की सी बात भी, छोटी सी बात भी। इसका मतलब कि तुम पिछली बातों को याद रखते हो, तो इतना भी याद रख लो कि अंकुश के टाइम जो अच्छे पल थे वो भी याद रख लो कि अच्छे भी थे। सब कुछ जाना, इसका मतलब कि सब सही है, शादी है। बस बहुत से, और हाँ, फेक ऑडियोज मेरे लिए चल रहे, मैंने बोल दिया ऑडियो के हो सकता है, लेकिन जो ऑडियो सुनाई जा रही है किसी और चैनल के थ्रू, या है ना, वो जो एक तो वॉइस है ना, हो सकती है किसी की, उनके नोन की, मेरे लिए कर रहा हो, उसमें ना मैं बोल रहा हूँ। अगर मैंने बोला तो मैंने बोला भी, मेरे को कहाँ पे कैप्चर किया होगा, कहाँ पे रिपोर्ट किया होगा, विदाउट इंफॉर्मेशन, घर में वर्बली। फिर इसका मतलब कि ये चीज़ें पहले से चल रही थी। अब मैंने रिकॉर्डिंग का बोला, मैंने क्योंकि
ये चीज़ें संभल कर चलनी पड़ती हैं कि मेरे को पता था कि लड़ाई के बाद ये चीज़ें हो रही तो थोड़ा सेफ होकर चला, तो वो मेरे लिए आज काम आएंगी। अभी मैं जाके आया, क्या जरूरी काम था, बोला हुआ था कि गाड़ी शादी के बाद डोरी का बताया हुआ था, दी है और सेल करना चाहता था और ले लिया, अपने नाम करवाना चाहता है। लेकिन यहाँ पे तो रिटर्न में तो कुछ और ही दिया हुआ है कि हमने आपसे सहमति से ली है और दुरुस्त हालत, कहते हैं ना कि मिस हैंडल कर रहा था उसको, इंश्योरेंस भी करवाता था, सर्विस भी करवाता था और यहाँ पे साइन भी किया दुरुस्त हालत, मतलब कि कह रहे थे कि शीशा तोड़ दिया, बोल रहे दुरुस्त हालत मतलब कि बिल्कुल फाइन, अच्छी कंडीशन में, फाइन कंडीशन में खुद साइन किया, तो फिर यहाँ पे झूठ क्यों बोल रहे हो? स्टैंड को डबल स्टैंडर्ड आप दूसरों को बोलते हो ना, खुद बोलते हो ना, हाथी के दांत दिखाने की और खाने की ओर टोंट मारते थे, है ना, टाइटल डालते थे, किसको बोलते थे? लोगों को या मेरे को? लोगों को बोलते थे भाई क्या इज्जत करते हैं आप सब्सक्राइबर्स की। अगर मेरे को बोलते थे भाई हमारे नहीं आपके। आज पूरे सोशल मीडिया मेरे साथ है, मेरा अपना गांव, साथ वाला गांव भी, साथ वाला समझ लो आप, पुल के पार वाला भी, चाहे, और ये सोशल मीडिया भी और रिश्तेदार भी। आप लोग 5 जो ज़्यादा से ज़्यादा 6। चलिए बहुत सी बातें कर दी मैंने के लिए। मैं नहीं चाहता कि मैं इन टॉपिक्स के ऊपर बार बार बात करूं, बस ठीक है, बाय, थैंक यू।